ये रिश्ता क्या कहलाता है। किट्टू संभाल संभाल क्या एकदम। किट्टू दादी चोरू का गुलाम बोलती है उसे पापा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग दादी। सब लोग इतने चुप चुप क्यों हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ हुआ है? कार्तिक ना है, कल क्या हुआ हमारे साथ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? बड़ी जल्दी घर आ गई नायरा, बड़े आराम से आती, सबको और परेशान करके। ओह, या फिर किट्टू पे तरस आ गया इसलिए लौट आई? ये मत समझिए कि आपके ताने हमें समझ नहीं आ रहे। आप क्या परेशान हुए होंगे? जो कल रात मेरी बेटी हुई है, परवाह तो है नहीं आपको उसकी। और तो और कार्तिक ने भी उसके बारे में नहीं सोचा। ये क्या कह रहे हैं आप नैतिक जी? आपको पता भी है आपकी बेटी ने क्या किया है कल? पहले किट्टू से झगड़ा करके घर से चली गई और किट्टू उसके पीछे पीछे चला गया। हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। और उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, हम नहीं जानते। बस हम इतना जानते हैं कि कुछ लोग कार्तिक को नशे में धुत हालत में यहाँ लेकर आए, जिस्म पर चोट, खून। आप सोच भी सकते हैं कि क्या हो सकता था। भगवान न करे, पर क्या आपने सोचा है कि कार्तिक ने नायरा को जहां छोड़ा, अगर वहां उसके साथ कुछ हो जाता तो? किट्टू कहाँ छोड़ेगा उसे? नायरा तो खुद गई होगी जहां गई होगी। अपनी मर्जी से आग में कौन जाता है माँ जी? उसे तो होश भी नहीं था कि वो कहां है, किस खतरे में घिरी हुई है। बेसुध बैठी हुई थी, कार्तिक के आने का इंतजार कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं और पापा वहीं से गुजर रहे थे, वरना कुछ भी हो सकता था कल। वो तो किट्टू के साथ भी हो सकता था ना दामाद जी, वही तो हम भी कह रहे। नायरा कुछ समझती नहीं, एक नंबर की जिद्दी है, जो अपने मन में आता है वो ही करती है। हमारे कहने का तो कोई असर नहीं होता उस पर। ये सब आप ही के कहने का असर है माँ जी, जो बेचारी इतनी परेशान है। मेरे और अभिनव की प्यार की आखिरी निशानी, एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी। मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं, कट ही कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ, सच ही तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा? हे भगवान, ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। कैसे आपने उस पर इल्जाम लगा दिया कार्तिक को जोरू का गुलाम बनाने का? पापा
आपको ये बात किसने बताई? पर ये तुमने ठीक नहीं किया नायरा। पहले ये बात पुंगी से कही और फिर अपने पापा से। सबसे कही पर मुझसे नहीं। एक बार मुझे बता देती तो बात इतनी बिगड़ती ही नहीं। दादी ने मुझे जोरू का गुलाम कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुमने इस तरह ढिंडोरा पीटा, उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती उनको ये सब बताने की बात है। तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी इज्जत प्यारी है। बोलिए, कहीं ना आपने उससे ये बात। इसी का नतीजा है कि नायरा परेशान और पापा प्लीज। सॉरी पापा, आपकी बात बीच में काटनी पड़ रही है, पर आप दादी से इस तरह बात नहीं कर सकते। कार्तिक, तो मैं जानता हूं, सारी चीजें पता है मुझे, और आप भी ये बात अच्छे से जानते हैं पापा कि अगर दादी की गलती हुई तो मैं खुद सबसे पहले उनसे कहूंगा। पर इस बार गलती सिर्फ दादी की नहीं, सिर्फ एक बात को नायरा ने इतना खींच दिया है, उसका नतीजा यह है कि हम सब इस सिचुएशन में हैं। इस बार गलती नायरा की भी है। हे भगवान, इसी बात का डर था मुझे। बस ये नहीं होना चाहिए था। कार्तिक, मैंने मेरी क्या? जाने दो नायरा प्लीज, इस बात को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। आई एम श्योर तुम्हारे पास अपने कारण होंगे और मेरे पास अपने, और कोई ये तय नहीं कर पाएगा कि कौन कहां गलत हुआ है। सो जस्ट लेट इट बी। प्लीज अब तो कुछ बोलिए दादी। आपने जो चाहा मैंने किया। ये उसी का नतीजा है कि हमारा रिश्ता आज इस जगह पे पहुंच गया है जहां हम कह के भी एक दूसरे को कुछ समझा नहीं पा रहे। प्लीज कार्तिक को बता दीजिए कि इसमें मेरी गलती नहीं है। चलिए घर चलिए पापा।